यहाँ देवता, गुजरात में तो जगह जगह देवालय बने हुए हैं घर घरों में, वहाँ देवता माता पटकते हैं उसके अंदर, तो वहाँ देवता मिलता है उनको? नहीं मिलता ना। तो महात्मा लोग कहते थे अगर आनंद वालों को ज्ञान हो गया तो सब पूरे संसार में कोई ज्ञान बिना बचेगा नहीं, आनंद में ज्ञान हो नहीं सकता है, ऐसे कहते बात। क्योंकि ज्ञान होते हुए फिर भी हम उन पत्थरों में भटक रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार से हम जो है संसार में भटके हुए हैं बड़ी बुरी तरह से। संत गुरुजन बताते हैं वही वो वस्तु तुम्हारे अंदर मौजूद है, तुमको बाहर क्यों ढूंढते हो? जो वस्तु तुम्हारे अंदर मौजूद है उसको बाहर क्यों ढूंढते हो? तो बाहर अंदर वस्तु कब मिलेगी? जब बाहर से उल्टेंगे हम, बाहर से पलट करके अपने अंदर प्रवेश करेंगे जब अंदर मिलेगी। तो बाहर से उल्टेंगे कैसे? जहां फंसे हैं वहां से फंसावट से निकल दें। जैसे दो हाथ है ये और यो फंसे दे, ये फंसे हुए हैं, इस हाथ को हम इधर 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 झुकाए, इस हाथ को इधर झुकाए तो निकल सकते हाथ नहीं। ये हाथ फंस गए हमारे तो ऐसे निकल सकते हैं, इस हाथ को इधर को फंसा, इधर को खींचा खा निकले तो निकलेंगे कैसे? वापस लौटाओ तो आराम से हाथ निकल सकते हैं। इसी है ना, इसी प्रकार से हम हाँ, तो संसार में इसी प्रकार से हम फंसे हुए हैं। काय के द्वारा फंसे हुए? मोह ममता आसक्ति के द्वारा संसार में फंसे हुए हैं। मोह किसका होता है? जो वस्तु आपने अपनी मान ली, संसार को आपने अपना मान लिया, संसार के संबंधों को अपना मान लिया। और ये सही मानना कि गलत? संसार में जो संबंध आपने जोड़ रखे हैं ये सही है कि गलत? गलत है। तब भी मान रखा नहीं मान, इनको छोड़ सकते हैं क्या? मन से छोड़ा है? नहीं छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते। तो नहीं छोड़ सकते तो बंधन कैसे? ये बंधन संबंधों का तो है ही। ये संबंधों का बंधन है, जो आपने संबंध जोड़ रखे हैं, नाते गोते रिश्ते, ये बंधन ही तो है। इनको छोड़ सकते हैं क्या? सही में है, नहीं छोड़ सकते। तो फिर बंधन कैसे छूटेंगे? आज आप यहाँ बैठे हैं सत्संग में, अभी कोई समाचार आ जाए आपके संबंध से कि माँ किसी की मौत हो गई, तो आप यहाँ बैठे रह सकते हैं क्या? है, उसी समय उठ के जाना पड़ेगा कि नहीं कि यहाँ बैठे रहेंगे? अभी के अभी आपको उठ करके वहां जाना पड़ेगा। तो मोह कहाँ छूटा? मोह है माँ ममता है, माँ आसक्ति है बनी हुई है। तो जब मोह ममता आसक्ति संसार में है तो हम संसार से छूट कैसे सकते हैं? तो पहले मोह ममता आसक्ति को छोड़ो, फिर विषयों की वासनाएं, पंच विषयात्मक संसार है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंच विषयात्मक संसार है। इन पंच विषयों की आसक्ति का त्याग करें, तब हम ये बंधन, दूसरा बंधन टूटेगा, है ना। अच्छा, और भ्रमभूल कल्पना का त्याग करें। भ्रमभूल कल्पना क्या? जब पत्थरों में हमने देवता मान रखे हैं, पत्थरों के अंदर मूर्ति बना रखी है, पत्थर की, पीतल की, सोने चांदी की, उनमें हमने परमात्मा को मान रखा है। ये झूठा ही तो है, सही तो है नहीं, उसको हमने सत्य मान रखा है। ये कल्पना का त्याग करें। भूत प्रेत देवी देवता आदि जो मान रखे इनका त्याग करें। हमने जगह जगह देवी देवता मान रखे, उनसे हम भयभीत हैं। तो ये भ्रम को त्यागें, भूल कल्पना का त्याग करें, मोह ममता आसक्ति का त्याग करें, विषयों की वासना का त्याग करें। ये बहिर्मुख है। तो इस बहिर्मुखता के अंदर हम फंसे हुए हैं। तो बहिर्मुखता से हम छूटे तो हम अंतर्मुख होंगे। तो जब अंतर्मुख होंगे तो हम अपने आप से मिलेंगे। अभी हम अपने आप से ही वियोग है हमारा, अपने आप से ही हम नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि बाहर संसार में फंसे हुए हैं, इसलिए हम नहीं मिल पा रहे हैं। बाहर संसार की फसावट को छोड़ें तो अंदर अपने आप से मिल सकते हैं। तो आप पूछ रहे हैं अपना रास्ता, तो इतनी चीजों का त्याग कर दीजिए, फिर हमारे पास आना। मोह ममता आसक्ति का त्याग कर दीजिए, विषयों की वासना का त्याग कर दीजिए, और भ्रमभूल कल्पना का त्याग कर दीजिए। कितने दिन में कर देंगे? पहले तो सोचना पड़ेगा। है ना, संसार आप अभी करेंगे? नहीं अभी करेंगे, हमको जल्दी बताइए, रास्ता जल्दी बताइए। बता रहा हूँ तो रास्ता बता रहा हूँ मैं। ये मोह ममता आसक्ति कितने दिन में त्याग देंगे? संसार की, संसार में जो मोह आपका फंसा हुआ है कि ये मेरा है, ये तेरा है, इसको कितने दिन में त्याग सकते हैं? पूरी जिंदगी निकल जाएगी।
तो ये जल्दी कैसे मिल जाएगा? आप फंसे हुए तो संसार में, फंसे हुए संसार में, और वस्तु हमारे अंदर मौजूद है। तो बाहर से छूटेंगे जब तो हम अंदर प्रवेश करेंगे। तो ये बाहर क्या है? मोह, संसार को हमने अपना मान दिया, झूठा है। संसार हमारा कभी नहीं हो सकता है। जिसको हमने संसार को अपना मान रखा है, ये संसार कभी भी आपका नहीं हो सकता। संसार से आपको कभी कुछ मिल नहीं सकता है। तो इसलिए संसार का जो मोह ममता आसक्ति, हाँ, तो संसार का मोह ममता आसक्ति हमारी छूट नहीं सकती है, तो हम अंदर प्रवेश कर नहीं सकते। संसार क्या है? विषयात्मक संसार है, विषय वासना संसार है, पंच विषयात्मक संसार है। तो इन विषयों की आसक्ति छूटेगी तब अंदर प्रवेश कर सकते हैं। पंच विषय बाहर है, अपने से बाहर है संसार। हाँ, और भ्रम भूल कल्पना, भ्रम भी हमारे अंदर मौजूद है। भ्रम का देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा का भ्रम फंसा हुआ है, इसको भी हम नहीं त्याग पाते। तो अब इतनी चीजों को त्याग करके फिर अंदर जा सकते हैं। कहते हैं कि एक दफे की बात है, सियारों का वो हुआ, महफिल जुड़ी, तो उन्होंने कहा, सभा जोड़ी कि भाई बाजे कि इसमें राजा बनाओ एक को। तो राजा ने क्या करें, राजा बना के तो उसको नीले रंग में डुबा दिया गया, नीला रंग हो गया, और पूंछ में उसके डंडा बांध दिया गया। ऐसा पूंछ में डंडा बांध दिया गया कि अब तू राजा बन गया, इस चबूतरे में बैठा कर। अब बात जाके बहने लगा, वो राजा कहलाने लगा। अब एक दफे क्या हुआ कि कुत्तों को मालूम पड़ा कि सियारों की वो सभा, तो कुत्ते एकदम से टूटे। अब सब सियार तो भाग भाग के अपनी अपनी गुफा में घुस गए। अब वो जो राजा बनाया था वो गुफा में कैसे घुस, वो तो डंडा फंस गया, गुफा में फंस गया उसके मुंह में। अब वो उसको पकड़ पकड़ के कुत्ते खींच रहे हैं। अब और सियार कह रहे भाई अंदर आ जा, के अंदर कैसे आ, जो मुकद्दम में बना हुआ हूँ, ये मेरे इसमें फंसी हुई है जो गुफा में। इसी प्रकार से हम जो आसक्ति का डंडा हमारे फंसा हुआ है, ये नाना प्रकार की उपाधियां जो हमारी फंसी हुई हैं, भ्रम फंसा हुआ है, भ्रम का डंडा फंसा हुआ है, ये नहीं छूट पा रहा है, तो हम अपने घर में अपने गुफा में नहीं पहुंच पा रहे। तो संसार अपने आप को पाने के लिए जो अपनी मानिंदी का त्याग करना पड़ता है। जो हमने झूठ को मान रखा है सत्य, तो उस झूठ का त्याग करना पड़ता है। तो जो चीज आपने अपनी मान रखी है वो अपनी नहीं है, पहली चीज तो अभी हमको उल्टा ज्ञान है, हम इसको सीधा ज्ञान समझ रहे हैं, और ये उल्टा ज्ञान है। अब उल्टे ज्ञान को सीधा करने में टाइम तो लगेगा, टाइम तो लगेगा ना। जिसको हम अपना मान चुके वो हमारा है ही नहीं। शरीर को हम अपना मान के, शरीर छूटेगा कि नहीं? एक दिन छूटेगा कि नहीं छूटेगा? तो ये अपना हुआ क्या? नहीं। तो फिर भी हम इसको अपना मान रखे। जब शरीर अपना नहीं तो शरीर के संबंधी भी हमारे नहीं है, उनको अपने हमारे उसको छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते। तो ये उल्टा ज्ञान हुआ कि सीधा? कवि साहब ने कहा, रंगी को नारंगी कहते, सार तत्व को खोआ, और गढ़ी हुई को उखरी कहते, देख कबीरा रोया। है ना? रंगी को नारंगी कहते, नारंगी देखो कितना सुंदर रंग है उसका, और क्या कहते हैं नारंगी। तो उल्टा गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? तो उसका रंग है तभी उसको नारंगी कहते हैं ना, तो रंगी को नारंगी कहते हैं। और सार तत्व को जो दूध का सार भाग है उसको कहते खो गया, जबकि वो सार तत्व दूध का वही है। और गढ़ी हुई को उखरी कहते हैं, जो उखली जो जमीन में गाड़ देते हैं उसको क्या कहते हैं? उखरी। उखरी उल्टा ज्ञान संसार का है कि कवि साहब का है? तो गढ़ी हुई को उखरी कहते हैं, देख कबीरा रोया। इसी प्रकार से हमने सही को गलत मान रखा है और गलत को सही मान रखा है। यही भूल से हम अपने घर से नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपने आप को नहीं मिल पा रहे, और जो हमारा नहीं है उसको हम जेठ भर रहे हैं। संसार आपका नहीं है, संसार आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर भी हम संसार की जेठ भरे हुए हैं। संसार आपको कभी भी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। तो और संसार के बिना छोड़े आप अपने आप को नहीं पा सकते। अपने आप को पाने के लिए आपको संसार छोड़ना ही पड़ेगा।
तो इसलिए आप कह रहे थे अभी जल्दी बताओ, तो जल्दी आप पहुंचेंगे नहीं ना वहां पर। नहीं पहुंचने के लिए तो बहुत कुछ खोना पड़ेगा आपको, सही सही है। और खोना आप चाहेंगे नहीं, क्योंकि वो आपकी कमाई है। तो उसको खोएंगे तो आप अपने घर में पहुंच सकते हैं। अपनी मान्यता बिल्कुल उल्टी करनी पड़ेगी। जिसको आप अभी सही मान रखे फिर आपको गलत समझना पड़ेगा उसको। तो आपकी वस्तु आपके अंदर मौजूद है, पर हम भूलवश उसको भूले हुए हैं, अपने घर को भूले हुए हैं, और गलत को हम सही माने हैं और सही को हम गलत समझे बैठे हैं। इसलिए अपनी बात को, अपने तत्व को हम नहीं पहचान पाते, हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं आप व्यवहार में तो जो है सो करते रहिए, कोई बात नहीं, पर कम से कम अपने आप को जान के अपने तत्व को अपने घर में तो पहुंच लीजिए, अपने आप को तो जान लीजिए। उसके लिए सदगुरु श्री कबीर साहब ने ज्ञान बोध विचार दिया है। ऐसा अब क्या पूछना चाहते हो, बोलो। सर्व त्याग हो जाएगी, एक समय वह है कि वो सब कुछ छूट जाएगा। क्या छूट जाएगा? जो हमने अपना माना है वो छूट जाएगा, नहीं छूटेगा। सही। हमने शरीर को अपना माना है, शरीर के संबंधियों को अपना माना है, और ये छूटेगा कि नहीं? एक दिन सर्व त्याग हो जाएगी, ये सब का त्याग हो जाएगा। जो हमने नाना प्रकार की मानिंदी कर रखी है वो हमने त्याग निकलेंगे। देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा ये हमने देखा ही नहीं है, इसको हम सत्य माने हुए बैठे हैं। इन सबको त्याग करके जब आप अपने घर में प्रवेश हो सकते हैं, अपने घर में प्रवेश करने के लिए कई ताले पड़े हुए हैं। ये सब ताले हैं, सही। मोह ममता आसक्ति का ताला लगा हुआ है, भ्रम भूल कल्पना का ताला लगा हुआ है, विषयों की वासना का ताला लगा हुआ है। इनको तोड़ करके, इन बैरिकों को तोड़ करके जब आप अपने घर में प्रवेश कर सकते हैं। ये बैरिक पड़े हुए हैं बीच में आपके रास्ते में। पर हम इसलिए अपने घर में नहीं पहुंच पाते कि ये बंधन जो है, इन बंधनों का त्याग किए बिना हम निर्बंध नहीं हो सकते। ये बंधन है। आप घर मकान को छोड़ दीजिए, नहीं वो अच्छा। ये नहीं दे रहे, पर असलियत को समझ लीजिए। सही। आप जो करते हैं वही करते रहिए, पर असलियत को समझ लीजिए। असलियत क्या है, वास्तविकता क्या है। जो चीज झूठी है उसको झूठी समझ लीजिए, जो असली है उसको असली समझिए, और रहिए वहीं पर, अपनी जगह पर रहिए। आप कहीं छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है, पर वास्तविकता को समझ लीजिए। वास्तविकता क्या है, ताला कहाँ लगा हुआ, ताले की चाबी कहाँ है ना। तो ताले की चाबी को अपने हाथ में ले लीजिए, जब चाहो जब ताला खोल लेना, सही है ना। तो यही संत कहते हैं कि असलियत जो है तुम्हारे अपने हाथ में ले लो, असली चाबी अपने हाथ में ले लो, फिर जैसे रहना वैसे रहो।